Hello everyone, welcome to PG Smart Learning. I hope you all are doing great. लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कैसे हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन को लिखते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे एक फाइनाइट लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक लिमिट होना, कहीं ना कहीं उस पॉइंट का क्या होगा, एंड होगा। तो फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, एक हम ऐसी लैंग्वेज को डिजाइन करेंगे जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। जो फाइनाइट लैंग्वेज होती है वो हमारे पास हमेशा रेगुलर होती है। अब अगर फाइनाइट लैंग्वेज हमारे पास रेगुलर है तो इसका मतलब उसके लिए हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिजाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ रेगुलर होने की वजह से हम इसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास कोई भी लैंग्वेज फाइनाइट होती है तो वो रेगुलर होती है, और उनके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं, और रेगुलर होने की वजह से हम उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जब भी हम किसी भी एक फाइनाइट लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी भी स्ट्रिंग्स हमारे पास बनेंगी, फाइनाइट जितनी भी स्ट्रिंग्स बनती है उनका हम यूनियन कर देते हैं और वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। अब एक एक करके हर स्ट्रिंग के लिए, हर टाइप की लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके अंदर हमारे पास इनपुट हमेशा रहेगा ए बी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है नो स्ट्रिंग। नो स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे पास लैंग्वेज होगी उसके अंदर कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, फाई। फाई हमें क्या बताता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है और इसके अंदर कोई भी हमारे पास अल्फाबेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आता है लेंथ जीरो। लेंथ जीरो का मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास क्या होगा, अल्फाबेट होएगा, मतलब वो भी अल्फाबेट नहीं होगा, बस एम्प्टी होगा, नल हमारे पास अवेलेबल है स्ट्रिंग में। तो उस केस में हम लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ, कोई भी हमारे पास अल्फाबेट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो लेंथ जीरो की बन गई है। और रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है लेंथ वन। लेंथ वन का मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर सिर्फ एक लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग अवेलेबल होगी। तो उस केस में हम क्या लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं, इनपुट क्या थे हमारे पास, ए बी। तो हमारे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, कर्ली ब्रैकेट ए कोमा बी, दोनों हमारे पास एक ही लेंथ की है। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि अगर हमारे पास ए कोमा बी होगा, कोमा होगा, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट लेंथ टू। लेंथ टू का मतलब क्या हुआ, हमें एक ऐसे लैंग्वेज को डिजाइन करना है जिसके अंदर हर स्ट्रिंग हमारी टू लेंथ की होगी। तो क्या हमारी लैंग्वेज बन सकती है, कर्ली ब्रैकेट ए कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा बी बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। आप देखो, इसके अलावा हमारे पास कोई भी और टू लेंथ की स्ट्रिंग नहीं बन सकती है। और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी। अब इसको आगे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो स्टार्टिंग का ए प्लस ए बी है उसमें से ए को कॉमन निकालेंगे, और जो बी ए प्लस बी बी है उसमें से बी को कॉमन निकाल लेंगे। जब हमने ए को कॉमन लिया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनी, ए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। और जब हमने बी को कॉमन निकाला तो उसकी हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनी, बी ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। और इसको हमने जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाएगा। और आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू में ए प्लस बी ब्रैकेट में। ये हम मैथमेटिकली काफी यूज करते हैं, तो ये आपको आई होप पता होगा कि कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करा है, और बाकी मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया कि कैसे हमने इस चीज को सिंप्लीफाई करा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है लेंथ थ्री। लेंथ थ्री का मतलब क्या हुआ, एक हमें ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर हर स्ट्रिंग हमारी थ्री लेंथ की होगी। तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल ए कोमा डबल ए बी कोमा ए बी ए कोमा ए डबल बी कोमा बी डबल ए कोमा बी ए बी कोमा डबल बी ए कोमा ट्रिपल बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा हम कोई भी स्ट्रिंग नहीं बना सकते जिसकी लेंथ हमारी थ्री होगी। अब इसके रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू में ब्रैकेट में ए प्लस बी
इनटू में ब्रैकेट में a प्लस b। ये भी कैसे सिंप्लीफाई करा था, लेंथ 2 में मैंने समझा दिया, सेम वे में लेंथ 3 में भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है एटमोस्ट 1। मतलब कि एक हमें ऐसी लैंग्वेज को डिजाइन करना है जिसके अंदर स्ट्रिंग हमारे पास क्या लेंथ की हो सकते हैं, या तो 0 या 1। एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है। तो इसमें हमारे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, कर्ली ब्रैकेट एप्सिलॉन कोमा ए कोमा बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब एप्सिलॉन क्यों आया, अगर हमारी स्ट्रिंग क्या लेंथ 0 की है, और ए कोमा बी किसके लिए आया, अगर हमारे पास लेंथ क्या है उसकी 1 है। तो इस केस में रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लैंग्वेज को हमें डिजाइन करनी है जिसके अंदर स्ट्रिंग मैक्सिमम 2 लेंथ की हो सकती है एंड मिनिमम 0 लेंथ की हो सकती है। मतलब कि क्या लेंथ हुई है हमारे पास, या तो 0 या 1 या 2। तो इसमें हमारे पास क्या लैंग्वेज बन सकती है, कर्ली ब्रैकेट में एप्सिलॉन कोमा ए कोमा बी कोमा ए कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा बी बी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर जो एप्सिलॉन है वो किसके लिए हो गया, लेंथ 0 के लिए। ए कोमा बी किसके लिए हो गया, लेंथ 1 के लिए। एंड जो बचा हुआ ए कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा बी बी, ये किसके लिए हो गया, लेंथ 2 के लिए। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई होप। एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करती है, नॉट मोर देन 2 बीस एंड 1 ए। इसका मतलब कि मैक्सिमम हमारे पास 2 बी हो सकती है एंड मैक्सिमम हमारे पास 1 ए हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं। मतलब कि क्या हो गया, एटमोस्ट 2। इसका मतलब हमारे पास क्या लेंथ हो सकती है बी की, आइदर 0 आइदर 1 एंड आइदर 2। ठीक है, एंड ए हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 1। तो इसमें हमारे पास ए की क्या लेंथ हो सकती है, आइदर 0 आइदर 1। तो पूरी हमारे पास इसमें लैंग्वेज क्या बनेगी, कर्ली ब्रैकेट एप्सिलॉन कोमा ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा बी ए कोमा बी बी कोमा ए बी बी कोमा बी ए बी कोमा बी बी ए कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ए बी का पैर नहीं बन सकता है जिसके अंदर मैक्सिमम 2 बी हो एंड सिंगल ए हो। हर पैर्स मैंने इसके अंदर बना दिए, चाहे आप खुद भी ट्राई करके देखना, कोई और पैर इसके अंदर नहीं बन सकता है। और इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी प्लस ए बी बी प्लस बी ए बी प्लस बी बी ए। प्लस हमने क्यों लगाया, क्योंकि सबके बीच में कोमा थे, इसलिए हमने क्या लगाया, प्लस लगाया। ठीक है, इतना क्लियर होगा। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस आप ध्यान में रख सकते हो। इजी है ट्रिक। बेसिकली क्या है कि लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग्स हमारे पास एक्सेप्ट होगी, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास और का केस बन रहा है तो हम सब में क्या करते हैं, कोमा लगा देते हैं। स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं एंड एंड में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, अब कोमा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबके बीच में प्लस लगा देंगे, और जो भी कर्ली ब्रैकेट हमने लैंग्वेज में लगाए थे उन कर्ली ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देंगे, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।